रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 10 जून, तीसरी शिफ्ट। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, हाल ही में डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? उत्तर, डेनियल नोबोवा हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न 2, रेशियो 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं और कितने प्रतिशत वोट मिले थे? उत्तर, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी थी, जिसे 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें मिली थीं। बीजेपी को कुल 39.94% वोट मिले थे। महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस ने 90 में से 37 सीटें जीती थीं और उनका वोट शेयर 39.09% रहा था। प्रश्न 3, गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित थे? उत्तर, गिरीश कर्नाड मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा से संबंधित थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक और साहित्यिक रचनाएं कन्नड़ भाषा में लिखी थीं। प्रश्न 4, जम्मू कश्मीर में एक भव्य समारोह में सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर, 2025 का महाराजा हरि सिंह पुरस्कार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया है। प्रश्न 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? उत्तर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% था। महत्वपूर्ण तथ्य, देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन थी। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास गोवा 62.17% में करते हैं, जो सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। तमिलनाडु लगभग 48% के साथ दूसरे स्थान पर है। कुल ग्रामीण जनसंख्या 833.1 मिलियन 68.8% थी। भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुष 82.14%, महिला 65.46%। केरल सर्वाधिक साक्षरता दर और लिंगानुपात वाला राज्य था। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। बाल लिंगानुपात 919 रहा था। प्रश्न 6, अलकनंदा और भागीरथी नदियां भारत में कहाँ मिलती हैं, जहां वे गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं? उत्तर, अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, जिसके बाद वे गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौलगंगा, नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। प्रश्न 7, सिंह सभा आंदोलन किस जाति से संबंधित था? उत्तर, सिंह सभा आंदोलन मुख्य रूप से सिख समुदाय से संबंधित था। महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार और सिख समाज में सुधार करना था। यह आंदोलन किसी विशेष जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिख धर्म और समुदाय के लिए था। प्रश्न 8, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, पांडिचेरी की स्थापना वर्ष 1674 में फ्रांकोइस मार्टिन द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य, फ्रांकोइस मार्टिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर बने थे। पांडिचेरी, अब पुडुचेरी, 1 नवंबर 1954 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। फ्रांसीसी क्षेत्र का भारतीय संघ में वास्तविक हस्तांतरण तब हुआ था, हालांकि इसका कानूनी और औपचारिक विलय 16 अगस्त 1962 को हुआ था। 1963 में इसे भारतीय संविधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रश्न 9, फरवरी 2025 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उत्तर, 11 फरवरी 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन द्वारा की गई थी। प्रश्न 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। महत्वपूर्ण तथ्य, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न 11, अभ्यास खंजर के बारे में कौन सा कथन सही था? स्टेटमेंट आधारित प्रश्न। उत्तर, प्रश्न में दिया गया था कि ऑपरेशन खंजर 2025 में लद्दाख में आयोजित किया गया था, जो कि गलत कथन है। महत्वपूर्ण तथ्य, अभ्यास खंजर का आयोजन किर्गिस्तान और भारत के मध्य किया जाता है। 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक ये किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था, जो कि 12वां संस्करण था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। खंजर अभ्यास का 11वां संस्करण 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक भारतीय सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। प्रश्न 12, मस्की शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर, मस्की शिलालेख की खोज 1915 में सी. बीडन द्वारा की गई थी।
महत्वपूर्ण तथ्य। बाद में पुरातत्वविद रॉबर्ट सेवल ने इसका विस्तार से अध्ययन किया। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। मस्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक छोटा शहर है। प्रश्न 13। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियां: विंध्याचल रेंज, सद्भावना शिखर, गुडविल शिखर 2467 फीट। पूर्वी घाट, जिंदगड़ा, झिंगा जिंदागड़ा 10,690 मीटर। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। यदि विकल्प में जिंदगड़ा नहीं हो तो महेंद्रगिरी, ओडिशा सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट अनाईमुडी, केरल में स्थित 2695 मीटर। अरावली पर्वत, गुरु शिखर, राजस्थान में अरबुदा पर्वत पर स्थित 10,722 मीटर 5,650 फीट। प्रश्न 14। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है? उत्तर, पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण तथ्य। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे के साथ उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होता है। प्रश्न 15। उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? उत्तर, उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण तथ्य। इस मैदान की औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। प्रश्न 16। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या 94 है। महत्वपूर्ण तथ्य। कहीं कहीं 92 भी देखने को मिलता है। 95 से 118 तक के तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। प्रश्न 17। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? उत्तर, OECD ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.6% से 6.8% कर दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य। OECD का पूर्ण रूप ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? उत्तर, दिए गए विकल्पों में से कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के प्रमुख बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह अरब सागर के किनारे कांडला, गुजरात, मुंद्रा, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्याय सेवा, महाराष्ट्र, मर्मुगांव, गोवा, बेंगलुरु, कर्नाटक, कोची, कोचीन, केरल। पूर्वी तट के बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के किनारे कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, ओडिशा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु। एन्नोर, कामराजार, तमिलनाडु, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। ये सभी भारत के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 19। हड़प्पा सभ्यता में शरीर के ऊपर का हिस्सा किससे बनाया जाता था? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में शरीर के ऊपर का हिस्सा मूर्तियों के धड़ विभिन्न सामग्रियों से बनाए जाते थे। यदि प्रसिद्ध पुरुष धड़ की प्रतिमा का संदर्भ था तो वो लाल चूना पत्थर से बनाई जाती थी। यदि मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी जैसी मूर्तियों का संदर्भ था तो वो कांसा से बनाई जाती थी। बड़ी संख्या में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां टेराकोटा भी मिली थीं। संभावित उत्तर विकल्प के आधार पर टेराकोटा। प्रश्न 20। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल एवं अन्य 2024 के मामले का फैसला क्या दिया गया था? उत्तर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से 1967 के एस. अजीज बादशाह बनाम भारत संघ फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि कानून द्वारा स्थापित कोई भी संस्था अल्पसंख्यक दर्जा नहीं रख सकती। हालांकि इसका निष्कर्ष यह रहा था कि AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ करेगी, जो यह तय करेगी कि AMU की स्थापना और संचालन में अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 21। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडों राइनोसोरस की संख्या 51 हो गई है? उत्तर, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुधवा टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडों की आबादी बढ़कर 51 हो गई है। महत्वपूर्ण तथ्य। 2023 में इसकी संख्या 46 बताई गई थी। भारत में एक सींग वाले गैंडों की सर्वाधिक संख्या असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, जहां दुनिया के लगभग 65% एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। 2022 की गणना के अनुसार काजीरंगा में 2613 गैंडे थे। पश्चिम बंगाल के जल्दापड़ा और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में भी
2025 में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। 2022 में 347 थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के भाग 1 में एक सींग वाले गैंडे को रखा गया है, जो भारत में प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न 22। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया था? उत्तर: अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को मुख्य रूप से अपने प्रशासनिक हितों और औपनिवेशिक नीतियों के कारण बढ़ावा दिया था।